पहले उपेंद्र जी का दाल गल रहा है कि नहीं सो न पूछिए। हम लोग यहाँ मिथिला में कहावत है कि कानल कनिया रहिए गेल। किसी को जीवन दान अभय दान दे सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दे सकते। जब आपने नाम लिया उपेंद्र कुशवाहा जी का आप लोगों ने, तो उन्होंने क्या कहा जो इतना नीचे मत गिराइए हमको। हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकता है तेजस्वी यादव जी से, लेकिन मैं कहता हूं कि वो राजनीतिक पिता के पुत्र हैं। अगला जो प्रतिघात है वो इसी घातियों से मिलने वाला है, ये बात आप लिख कर रखिए। इस देश की 130 करोड़ जनता के प्यार के कारण प्रधानमंत्री है, और जब तक वो हैं तब तक इस देश में प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। अब मोकामा का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हो न हो कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी से अलग होने के बाद बिहार दौरे पर पहली बार गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो मिशन बिहार में जुट चुकी है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं, मुझसे बात करेंगे। अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं, वो पूर्णिया और किशनगंज में रैली करेंगे। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि कोई दाल गलने वाला नहीं है, कोई भी आ जाए। पहले उपेंद्र जी का दाल गल रहा है कि नहीं सो न पूछिए। हम लोग यहाँ मिथिला में कहावत है कि कानल कनिया रहिए गेल, मतलब ये तो गए थे वहाँ बनने मंत्री और दो बार इनको ठेंगा दिखा दिए मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी समझ रहे हैं कि क्या क्या ये बोले हुए हैं मुख्यमंत्री जी पर, वो सब याद करके रखे हुए हैं। और किसी को जीवन दान अभय दान दे सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दे सकते हैं। आप एक बार याद करिए, आप ही लोग सवाल कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से, और जब आपने नाम लिया उपेंद्र कुशवाहा जी का आप लोगों ने, तो उन्होंने क्या कहा जो इतना नीचे मत गिराइए हमको। केवल नाम आप लोगों ने लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी पर बयान पूछा तो उनके बयान है, माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान है, आप अपने लाइब्रेरी में ढूंढ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि इतना नीचे हमको मत गिराइए। तो उस आदमी को तो अपने लिए सोचना चाहिए, वो क्यों अब किसी प्रकार का बयान देंगे। कितना भी फेवर में कीर्तन हरि कीर्तन कर लें, वो जदयू का हरि कीर्तन कर लें, आरजेडी का हरि कीर्तन कर लें, जदयू और आरजेडी, श्रीमान तेजस्वी यादव जी राजनीतिक पिता के पुत्र हैं। वो भी समझ रहे हैं कि बिहार की राजनीति में घात लगाकर बैठे हुए नेता कौन कौन है। तो जो घात लगाकर बैठा हुआ नेता है वो जरूर, हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकता है तेजस्वी यादव जी से, लेकिन मैं कहता हूं कि वो राजनीतिक पिता के पुत्र हैं। उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि बिहार की राजनीति में नीतीश जी के साथ घात लगाकर बैठे हुए नेता कौन कौन है, जो नीतीश जी के बाद अपने को मन ही मन मुख्यमंत्री मान चुके हैं। उसमें से एक उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं। और जब इनको मंत्रालय नहीं मिला इस मंत्री परिषद में, तो आपको याद होगा वो क्या बोले थे। उन्होंने कहा हम तो केंद्र में मंत्री रहे हैं, हम बिहार में मंत्री हमारा बनना तो हमारा मतलब डिमोशन है, तो हम सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे, माने उनकी मंशा ये थी। तो तेजस्वी जी भी उपेंद्र जी के घात को समझ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी ने तो उनको पाला है, बढ़ाया है नेता, मतलब राजनीतिक क्षेत्र में, माने पालना मतलब ये नहीं कि परवरिश, राजनीतिक क्षेत्र में उनको पाला है, बढ़ाया है। तो उनको तो अच्छे से पता है उस व्यक्ति का क्या मतलब मंशा है, किस प्रकार का घात लगा करके बैठे हुए हैं। तो सीएम ये बात को समझ रहे हैं, और अगला जो प्रतिघात है वो इसी घातियों से मिलने वाला है, ये बात आप लिख कर रख लीजिए। क्या लगता है कि जिस तरह से अमित शाह पूर्णिया और किशनगंज में महारैली को संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये 2024 की आगाज बिहार की धरती से हो रहा है क्या? हम लोग लगातार अपने काम को करते रहते हैं। हमारा संगठन अलग है। सरकार में जब हम रहते हैं तो सरकार को मजबूती से चलाते हैं, और जब हमारा तब भी जो संगठन के लोग होते हैं वो संगठन के काम को ही देखते हैं और संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। सभी जाति धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। सभी वर्ग सभी जाति के लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, और लगातार कार्यकर्ताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता रहता है। आपने देखा होगा कि जब हम सरकार में थे तब भी हमने बिहार का नाम दुनिया में स्थापित करने का काम तिरंगा रैली के माध्यम से किया। भारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसी बिहार की बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती से जाने का काम किया, हम लोग ने भेजने का काम किया।
फिर देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का बिहार आगमन हो रहा है, ये पार्टी का भी काम है और सरकारी काम के नाते भी उनका भ्रमण होना है। सीमावर्ती क्षेत्र है, हर चीज़ों का आकलन वो करेंगे और निश्चित रूप से पूर्णिया में एक बड़ी रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। तो इस प्रकार एक बड़े कार्यक्रम ये लगातार होता रहता है, इसको मिशन 24 और 25 से जोड़कर नहीं देखना है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मिशन मोड में रहती है, हम लगातार काम करते हैं, तभी आज देश में 3 सीटों से बढ़ करके 303 सीट पर पहुंचे हैं। इसमें हमारी कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है, जो हम लगातार काम करते हैं, हम धरातल पर उतर कर काम करते हैं। हम केवल जातीय समीकरण के आधार पर सत्ता में कभी ना आए हैं ना आने की सोचते हैं। ये पूरा देश हमारा है, हम सबके साथ की बात करते हैं, हम सबके विकास की बात करते हैं, सबके सम्मान की बात करते हैं और सब लोगों के प्रयास से भारत को 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में देख रहे हैं। और ये बात सत्यापित होकर के रहेगा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने काम को कर रही है। एक आखिरी सवाल, विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री पटना पहुंच रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे? अब ये देश सबका है, ये देश के अंदर किसी को कहीं जाने की आज़ादी है। अब वो आ रहे हैं तो बिहार की पावन धरती पर उनका स्वागत है, लेकिन विपक्षी एकता बिल्कुल उसी प्रकार से होगी जैसे नारंगी की एकता होती है। सब अपने अपने दाव पेच में एक तरफ मुंह करके लगे रहेंगे और एकता क्या होगी आप जान रहे हैं। इस देश के अंदर देश की जनता का प्रधानमंत्री, देश के प्रिय, सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अति प्रिय नेता हैं जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है और देश के अंदर वो प्रधानमंत्री है, जनता के प्रधानमंत्री हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो इस देश की 130 करोड़ जनता के प्यार के कारण प्रधानमंत्री हैं। और जब तक वो हैं तब तक इस देश में प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। और माननीय नीतीश कुमार जी जितने मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, हमको लगता है कि इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं और उन्होंने कई बार इस बात को बोला भी है। लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर के, कुछ लोग जो मैंने पहले कहा, जो लोग घात लगा कर बैठे हुए हैं कि ये जल्दी बिहार से जाएं, देखिए हम में और उनमें यही अंतर है। हम तो जब साथ में थे तो कह रहे थे कि 24 और 25 भी इनके साथ लड़ेंगे, और जो लोग अभी उनके साथ गए हैं वो चाह रहे हैं कि अभी ये लोटा कटोरा लेकर के देश में निकल जाएं अपने को प्रधानमंत्री बनाने में और सत्ता हमको हस्तांतरित कर दें। और ये उनके पार्टी के भी लोग, कुछ लोग चाह रहे हैं, जैसे आपने उपेंद्र जी का नाम लिया, उन्होंने तो साफ कहा कि हम मंत्री नहीं, हम मुख्यमंत्री के काबिल हैं। और बाकी जो उनके सहयोगी दल जो उनके साथ अभी सत्ता में हैं, उनकी मंशा होना स्वाभाविक भी है। कायदे से देखा जाए तो बहुमत के करीब हैं। आज 115 विधायक लेकर के श्रीमान तेजस्वी यादव जी इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। 4 विधायक अगर ले लिया जाए, जीतन राम मांझी जी का है तो 119 होता है, एक सुमित जी 120 होता है, तो कायदे से 120 के आंकड़े पे खड़े हैं। जरा मोकामा का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हो न हो कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएं, केवल 2-3 सीट वो पीछे हैं बहुमत से। तो मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद जी जैसे मजे हुए पॉलिटिशियन इतना, जिससे 2-2 बार धोखा खाए हैं, उन पर भरोसा करके और उनको आगे मुख्यमंत्री रखेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो चलिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि मोकामा उपचुनाव हो जाने दीजिए, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।